माँ का दूध मातृत्व की पहचान है, शिशु के लिए वरदान है। छुपे हैं औषधीय गुण इसमें, ये माँ का दूध अमृत समान है। जब शिशु जन्म लेकर इस दुनिया में आता है, भूख लगने पर प्रथम माँ का दूध ही पाता है। आंचल में छुपाकर माँ स्तनपान कराती है, पीकर दूध शिशु का पेट भर जाता है। देख जिसे बच्चों के मुख पर आती मुस्कान है, वे माँ का दूध अमृत समान है। हष्ट पुष्ट रखता बच्चे को, पाचन तंत्र करे मजबूत। 6 माह स्तनपान कराओ, शिशु रहे बीमारी से दूर। शिशु के संरक्षण और संवर्धन का करता काम है, ये माँ का दूध अमृत समान है। अनंत प्रेम बसा है इसमें, बसी है माँ की ममता। जुड़ी असंख्य भावनाएं इसमें, कुछ नहीं इसके सम का। हजारों गुणों की ये खान है, ये माँ का दूध अमृत समान है। ये माँ का दूध अमृत समान है। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए भगवान ने माँ की रचना की। माँ के स्तनपान को करके हम सभी ने वृद्धि प्राप्त की, हम सभी बड़े हुए। लेकिन दिल्ली मेट्रो में छपे एक विज्ञापन से बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है। विज्ञापन कथित तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए युवराज सिंह की एनजीओ यूवी कैन फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। इस विज्ञापन में महिलाओं के ब्रेस्ट के लिए संतरे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इस विज्ञापन में यह कहा गया है कि महीने में एक बार महिलाओं को अपने संतरों की जांच करानी चाहिए, चेक कराना चाहिए, इससे जिंदगी बच सकती है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने उस विज्ञापन का स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। जैसे ही इस विज्ञापन को लोगों ने देखा, ये वायरल हुआ, लोग इसकी चारों तरफ से आलोचना कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर कोई ब्रेस्ट कैंसर जैसे एक सीरियस इशू पर इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी या भद्दा विज्ञापन कैसे बना सकता है। बात यहां तक पूछी जा रही है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए क्या संतरों का दिखाना आवश्यक है? क्या हमारा समाज इस प्रकार का बन चुका है कि यहां पर स्तन शब्द का इस्तेमाल करना भी संभव नहीं है? इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ वेस्ट बंगाल से मौजूद है डॉक्टर रितु गुप्ता। तो रितु गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस एड के बारे में, इस विज्ञापन के बारे में, जिसे कैंसर सर्वाइवर युवराज सिंह के एनजीओ यूवी कैन ने बनाया है। दिल्ली मेट्रो पर इस एड को लगाया गया था, जो और आलोचना हो रही है, इस पर आपकी रिएक्शन जानना चाहते हैं। प्रथम नमस्ते एवरीबॉडी। मैं खुद एक माँ हूँ, एक औरत हूँ, और अभी फिलहाल आप सबको पता होगा कि वह पश्चिम बंगाल में मौमिता को लेके काफी चर्चा में आया है, पश्चिम बंगाल पूरी दुनिया भर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो ये एड देख के भी मुझे जैसा महसूस हुआ, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल एंड अपसेटिंग है, क्योंकि यूवी को हमने एक आइकॉन के हिसाब से देखा है, जाना है, माना है, बिकॉज वो खुद एक कैंसर पीड़ित मतलब शख्स थे, जो जिन्होंने काफी हिम्मत दिखा के, साहस दिखा के और दृढ़ता दिखा के उन्होंने उस डिजीज को हराया और वो आगे आए, स्वस्थ हुए, उन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ में वापसी की। एंड ही इज अ लिविंग लेजेंड फॉर एवरीबडी, एन एग्जाम्पल ऑफ means focus and dedication both in respect of cricket as well as in life. He is a hero, and उनकी तरफ से, उनके एनजीओ से ऐसा एड आना या ऐसा एड का मतलब पब्लिश होना या डिस्प्ले होना, इट्स रियली वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड अपसेटिंग, क्योंकि ये बहुत ही सिक मेंटालिटी को दर्शाता है। एक रिस्पॉन्सिबल कंसर्न दिल्ली मेट्रो की तरह ने इसके जो हेड है, इसके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिन्होंने एड को अप्रूव किया, इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी स्ट्रेंज एंड शॉकिंग कि उन्होंने ऐसी चीज को अप्रूव किया। इससे जो चीप थ्रिल सेक्सिस्ट मेंटालिटी है लोगों की, ये एक बहुत ही गंदा नाम देता है इस एसोसिएटेड कंसर्न्स को, यूवी के एनजीओ को, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जगह पे है। उसका मोटो, उसके जो कार्य हैं वो काफी रिस्पेक्टफुल है, काफी अप्रिशिएट किए जाते हैं। बट ये चीजें, कुछ चीजें हैं जो एज अ वुमेन, एज अ लेडी, मैं इसको एक्नॉलेज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वुमेन्स ब्रेस्ट जो होते हैं वो कभी भी ऑरेंजेस या लेमन्स या वाटरमेलन्स, जो ये चीप टर्म्स हैं जो लोग यूज करते हैं, उससे कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता।
जैसे आपने खुद कहा, एक बहुत ही सुंदर कविता कही माँ के दूध के ऊपर, तो दैट वाज़ रियली, ये वो प्रेशियस चीज़ है, ये वो लाइफ गिविंग फूड है, जो एक बच्चे को फर्स्ट टाइम उसको ज़िंदगी से परिचित कराता है, उसको ज़िंदा रखने में, उसको बड़ा होने में मदद करता है, उसका फर्स्ट फूड होता है वो। तो इस तरह की मिसोगिनी जो होती है, ये एक्चुअली जो हमारे बंगाल में हुआ या देश भर में होता रहता है, इंटरनेशनली भी होता रहता है, जो रेपिस्ट वगैरह हैं, ये जो परवर्ट माइंड्स हैं, ये इनको और ज़्यादा हवा देता है, ये इनको और ज़्यादा प्रोत्साहन देता है कि वो ऐसी चीज़ों को उसको उस लेवल पे ले जाके उस सोच से, उस माइंडसेट से, उस एटीट्यूड से एक माँ की तरफ, एक औरत की तरफ, एक महिला की तरफ देखें। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी हिपोक्रेसी है पूरे दुनिया भर में, कि माँ जो औरत होती हैं वो शक्ति का रूप है और उन्हें पूजा जाना चाहिए। जो जो भी जो बातें कहते हैं, मैं नहीं कहती सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारे मेन एक जैसे होते हैं, बट ये मैक्सिमम जो चीज़ें, जो हिपोक्रेसी हो रही है, पश्चिम बंगाल में बोलिए या कहीं भी बोलिए, कि औरतें जो हैं वो देवी का रूप है, उन्हें पूजना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सारी धरी की धरी रह जाती हैं। ये साफ इंडिकेट करती हैं जो हिपोक्रेसी हम फॉलो कर रहे हैं, कि बोलने के लिए कुछ और एंड हमारी सोच और हमारे एक्शंस कुछ और। तो इट्स रियली वेरी डिमीनिंग एंड अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट, क्योंकि आप जब किसी को जज करते हो, किसी वुमन को जज करते हो, बॉडी शेमिंग करते हो या उसका मजाक उड़ाते हो या फिर उसको आप नीचा या ह्यूमिलिएट करते हो, तो वो उस औरत को डिफाइन नहीं करता है, वो आपकी सोच को डिफाइन करता है। बिकॉज यहीं पे पता चलता है कि आप जैसे हम, क्या होता है कि हर एक, भाई हम सब दुनिया में आए हैं, हमें माँ ने पैदा किया है। माँ कौन है? एक मातृत्व का जीता जागता एक, मतलब दर्पण जिसको कहते हैं। तो अगर उसी को हम नीचा दिखाएंगे, तो हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए? सो इस बात में मैं यही कहूंगी कि इट्स रियली डिसरिस्पेक्टफुल एंड रियली वेरी सैड and very upsetting for such people and such responsible people to come up with such a statement with such an ad. It's really shameful. मुझे लगता है कि ये विज्ञापन किसी साइको सेक्सिस्ट या मानसिक रोगी के द्वारा बनाया गया है, और जिस व्यक्ति ने दिल्ली मेट्रो में ये एड लगाया है वो भी मानसिक रोगी प्रतीत होता है। ऐसी मूवीज दिखाई जाती हैं जिसमें अगर आपको गर्ल्स हॉस्टल में एंटर करना है, आपको लड़की दिखने के लिए किन चीजों की जरूरत है? या तो टेनिस बॉल की या संतरों की। आपको लगता नहीं कि ये जो आइडियाज है ये बॉलीवुड से या यूट्यूब के जो सॉफ्ट पोर्न प्रमोट करने वाले चैनल्स होते हैं वहां से आया इस प्रकार के एड का आइडियाज? बिल्कुल सही बात है भावेश जी, बिकॉज ये चीजें आज से नहीं, जब मैं हम लोग बचपन से भी ये देखते आ रहे हैं कि लड़कियों का इस तरह से मजाक बनाया जाता है। एक मर्द को औरत सजाने के लिए, मतलब हम लोग बस वही चीज है जो आप, जैसा आपने बताया। तो ये चीज़ें रियली डिमीनिंग है, लोगों की सोच को भी अपग्रेड होना चाहिए। बस हम आज़ाद हैं और हम मॉडर्न हैं और हम वेस्टर्न के साथ ताल मिला के चल रहे हैं, ये सिर्फ कह देने से नहीं होता है, ये एक्चुअली अपने संस्कारों में, अपने एक्शंस में और अपनी सोच में भी लाना ज़रूरी है। तो अभी जैसे रिसेंटली मौमिता का जो इंसिडेंट हुआ, उसपे क्या हुआ? हमेशा यही कहा है कि सारी गलतियाँ लड़कियों की होती है। लड़कियाँ हैं जो प्रोवोक करती हैं लड़कों को, बट क्या ये सच है? आज आप खुद एक मेल हैं, आप खुद सोचिए, आपकी जो सोच है अपनी माँ बहन के प्रति, क्या आपकी वही सोच किसी और औरत के प्रति होती है? अगर होती है तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम रियली वेरी ऑनर्ड एंड वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ पर्सन लाइक यू, टू नो अ पर्सन लाइक यू। और मुझे पता है आप ऐसे हो, बट ऐसी सोच सब लोग नहीं रखते हैं, बिकॉज हमारी जो हिपोक्रेसी है मेल डोमिनेशन सोसाइटी में, कि हम माँ बहनों के लिए एक रूल रखते हैं और दूसरी लड़कियों के लिए अलग रूल रखते हैं। तो ये चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। मेरा यही कहना है कि जो चीज है, चैरिटी बिगिंस एट होम, सो वी शुड बी अपग्रेडिंग एंड एजुकेटिंग आवर ओन बॉयज and own men to grow up and change their mindset towards the society as a woman. मैं यही बोलूंगी कि अपने मर्दों को सिखाने की जरूरत है। अब इस बर्निंग डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ चुकी है सोलफुल मीनू। सोलफुल मीनू, मैं आपका स्वागत करता हूं। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत घातक बीमारी है और एक डेटा है हमारे पास कि सन 2022 में, अकेले सन 2022 में तकरीबन 6,70,000 महिलाओं की जान ले ली है इस ब्रेस्ट कैंसर की जानलेवा बीमारी ने।
और ये लोग चिरकुटाई करने पर तुले हुए हैं, मजाक बनाने पे तुले हुए हैं। ये लोग हंसी उड़ा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी की, स्तन की तुलना संतरों से करके। हेलो, जय माता दी, हर हर महादेव। हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश में जहाँ शिव और सती को देवी मध्य परमात्मा मान के उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जब सती ने अपने पिता द्वारा अपने पति के अपमान के क्रोध में आवेश में आकर अपने अग्निदाह कर लिया था, अपने शरीर का त्याग कर दिया था, तब उनके जले हुए शरीर को लेकर शिव ने तांडव किया था, पूरा रुदन मचाया था, जिसे विष्णु जी ने चक्र द्वारा उनके मुंह भंग के लिए उनके शरीर का 52 टुकड़ों में कर दिया था। जो 52 टुकड़ों थे, उनका अंग जो कटा था और जहां जहां गिरा, जिसके नाम पे शक्तिपीठ बना हुआ है। और उस शक्तिपीठ के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है, जहां हम उनके हर अंग को, एक अंगूठे, हर अंग को, शरीर के हर अंग को, बिना इस बात का भेदभाव के कि वो प्रजनन अंग है क्या है, तो शरीर के हर अंग की पूजा की जाती है। और उस देश में हम अपनी उस स्त्री के अंग का इस तरह अपमान कर रहे हैं, उसे एक वस्तु से, एक सामान से तुलना की जा रही है। मतलब जिस स्त्री को ईश्वर ने अपनी ममता, करुणा, वात्सल्य का रंग देकर अपना ही एक सुंदर आयाम दिया है, जिसकी वजह से ये जीवन गतिमान है, हम उस स्त्री का सम्मान इतना हल्के में लेते हैं कि उसके अंगों की तुलना हम किसी चीज से भी कर देते हैं, मजाक बना रखा है। मतलब जिसकी वजह से जीव आँख खोलते हुए ही, मतलब जीव का जीवन चलना शुरू होता है, जिसके दुख पान से वो अपने जीवन के प्रति, समाज से जो भी लड़ने की क्षमता पैदा होती, प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती, ताकि वो अपना जीवन शुरू कर सके, वो इस लायक बन सके कि वो किसी भी बीमारी से लड़ सके। क्योंकि माँ के प्रथम दूध पान से ही बच्चों में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, और हम उस अंग का ऐसा अपमान कर रहे हैं, और इसको बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ही घोर भर्त्सना करनी चाहिए। हम आज इतना पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बेहतर समाज के लिए बातें करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य की बातें करते हैं, तब हम स्वास्थ्य के लिए, आप शरीर के हर अंगों के स्वास्थ्य के लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं, फिर वहां पर ऐसी ओछी मानसिकता ला रहे हैं कि स्त्री के स्तन के लिए हम संतरे शब्द का यूज कर रहे हैं। बहुत ही अशोभनीय बात है, और इसकी बहुत ही घोर आलोचना होनी चाहिए और इसे बंद कराना चाहिए। स्तन बोलने में, स्तन की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर जागरूकता फैलाई जा रही है, तो उसके लिए स्त्री के स्तन को हम संतरे ना बोल करके, हाँ, स्त्री के ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बोलने में कोई भी अपमानजनक बातें नहीं है। संतरा कहना, पपीता कहना, आलू टमाटर कहना, ये बहुत ही अपमानजनक बात है, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और शर्म नहीं आ रही, इनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। मैं बताना चाहूंगा वो स्टेटमेंट आपके सामने। यूवीकेन फाउंडेशन की ट्रस्टी पूनम नंदा, नाम तो एक महिला का सही प्रतीत होता है। देखिए महिला ने क्या कहा है, सुनिएगा आप दोनों क्या कह रही है। तो यूवीकेन फाउंडेशन की ट्रस्टी पूनम नंदा ने कहा है, इतनी आलोचना होने के बाद में, कि अगर संतरा शब्द का इस्तेमाल करने से लोगों के साथ स्वास्थ्य पर बात की जा सकती है, तो इसका इस्तेमाल करना एकदम सही है। और पूनम नंदा ने साथ में यह भी कहा है कि भारत में ब्रेस्ट के बारे में बात करना अति संवेदनशील होता है, इसलिए हमें ऐसे विजुअल्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सीधा ब्रेस्ट शब्द का इस्तेमाल समाज में नहीं किया जा सकता है। एक एक्स यूजर है डॉक्टर जेसन फिलिप, जो कि खुद एक ब्रेस्ट सर्जन है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सेक्सुअलाइज एडवर्टीजमेंट ये बिल्कुल सरासर गलत है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। उनको बहुत हर्ट हुआ डॉक्टर जेसन फिलिप को, क्योंकि डॉक्टर जेसन फिलिप की मां की जान इसी ब्रेस्ट कैंसर ने ले ली है। वो अपने कैंसर के 4th स्टेज में थी। और डॉक्टर जेसन फिलिप कहते हैं कि हमारे समाज में इस प्रकार का माहौल है कि मैं खुद एक ब्रेस्ट सर्जन हूं, लेकिन मेरी मां मुझसे इस विषय में कभी बात नहीं कर पाई। जब उनको ये बीमारी हो गई, जब उनको ट्यूमर हुआ, उन्होंने मुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इस प्रकार का माहौल ही नहीं है समाज में। एक माँ जिसने अपने बेटे को बचपन में दूध पिलाया है, वो माँ अपने बेटे के बड़े होने के बाद में इस विषय पर अपने बेटे के साथ बात नहीं कर पा रही है।
सहज महसूस नहीं कर रही है। डॉक्टर जेसन फिलिप का जो ये वाकया है, उससे जो यूवी कैन फाउंडेशन की ट्रस्टी पूनम नंदा की बात को वजन मिलता है कि हम इसलिए संतरों का इस्तेमाल करें विजुअलाइज कराने के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट जैसे शब्दों को पसंद नहीं किया जाता। इस जेसन फिलिप ने एक आयरनी की बात की है कि मैं एक ब्रेस्ट सर्जन था, मेरी माँ का जो ट्यूमर था फर्स्ट स्टेज में था ब्रेस्ट का, लेकिन सोशल टैबू इतना ज्यादा है, समाज के अंदर इस प्रकार का माहौल है कि एक माँ अपने बेटे से स्तन कैंसर के बारे में बात नहीं कर पाई, जबकि बेटा एक टॉप मोस्ट ब्रेस्ट सर्जन है इंडिया का। तो इस प्रकार के सोशल टैबू के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और इस सोशल टैबू का जो एडवांटेज है वो यूवी कैन संस्था लेना चाहती है अपने बचाव के लिए, इस पे भी आप अपनी टिप्पणी दे दीजिए। हाँ, तो मैं ये सोच रही, मतलब आपने जब ये कहा तो अचानक से मेरी मेरी बुआ थी, उनकी बात मुझे याद आ गई, जो मैं कहना चाह रही थी बीच में कि मेरी बुआ को भी ब्रेस्ट कैंसर था, ठीक है, और जिसकी वजह से वो अपने, मतलब मेरी बहन से, आप बेटे की बात कर रहे हैं, वो अपनी बेटी तक से नहीं कह पाई कि उनका ये प्रॉब्लम हो रही है, और जब वो 4th स्टेज में आ गया तो फिर उनको ऑपरेट करना पड़ा। और उसके बाद जो होता है कि जैसे ना, ये मुझे बहुत दुख महसूस हुआ, मतलब, और ये मैंने देखा, ये हकीकत है कि एक औरत की पहचान ही वही है, ठीक है। तो जब वो चीज़ उनका ऑपरेट करना पड़ा तो उनके अंदर वो एक शर्म, उनके अंदर एक मतलब विथड्रॉल सिम्पटम कि मुझे समाज से नहीं मिलना, मुझे सामने नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें, ये जो ट्रॉमा, ये जो डिप्रेशन, ये जो एक पहचान, आइडेंटिटी लॉस, ये फीलिंग, ये जो उनके अंदर जो अचानक से चेंज आया आफ्टर द ऑपरेशन, तो ये बहुत ही दर्दनाक था, बिकॉज़ वो फिर उन्होंने मिलना ही छोड़ दिया सबसे। तो यही मैं रिलेट कर रही थी इसी टॉपिक से जो आपने बताया कि पहली बात है जो मुझे लगता है वो है जागरूकता। जो पहले के ज़माने में या अभी भी लोग उसको इतना ओपनली नहीं ले सकते हैं। आज भी अगर हम जब सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं स्कूलों में और कॉलेजेस में, तो बहुत से बच्चे हैं या बहुत से पेरेंट्स हैं जो शाई अवे कर जाते हैं। उन्हें वो चीज़, मतलब हमारी सोच और हमारी माइंडसेट को बचपन से ही इतना ज़्यादा मतलब कंजर्वेटिव कर दिया गया है कि उस विषय में बात करना या उस विषय में बोलना, ओपन अप करना, यही अपने अंदर एक जैसे शर्मनाक जैसे बात होती है। मानो जैसे मैंने ऐसा कुछ गंदी बात कह दी, अगर मैं उसको बहुत ही सिंपल भाषा में कहूँ तो। तो ये जो सोच है कि हम जब सेक्स के बारे में या हम जब अपने स्तन के बारे में या हम अपने किसी प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, तो इसका मतलब हमें लेबल या टैग कर दिया जाता है, ये औरत तो इसके चरित्र पे, उसके पर्सनैलिटी पे, उसके डिग्निटी पे, उसके इंटेग्रिटी पे सवाल उठा दिए जाते हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से मैक्सिमम औरतें जो हैं वो शाई अवे कर जाती हैं। मैं खुद एक एजुकेटर हूँ और मैं खुद हेल्थ एंड हाइजीन की डिपार्टमेंट की हेड रही हूँ अपने स्कूल में। तो वो चीज़ें मैंने देखी हैं, बच्चों के अंदर, माँओं के अंदर वो कंफर्टेबल नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट इट। तो मगर ये चीज़, हमें इस चीज़ को आगे बढ़ना है। अभी काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी एजुकेशन से काफ़ी चेंजेस आए हैं। ये जो शर्म वाली, हया वाली, ये जो एक टैग वाली जो बात है, जो औरतों को टैग कर दिया जाता है कि ये खुल के बोल रही है यानी ये अच्छी औरत नहीं है। तो ये चीज़ों को हटना, ये चीज़ों का हटना ज़रूरी है। और ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये सारी चीज़ें हमारे घर से शुरू होती हैं। तो हमें चेंज होना है और चेंज होना है तो बेस लेवल पे चेंज होना है। ये बाद में जाके ये सारी चीज़ें मायने उतना नहीं इफ़ेक्टिव होती हैं जो बेस लेवल पे हो सकती हैं। तो यही मेरा कहना है, शायद इसी वजह से उनकी माँ भी नहीं बोल पाईं। और ये जो ट्रस्टी की बात आप कर रहे हैं, तो ये सबको समझ में आता है कि वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं। वो अपने जो स्टेटमेंट, जो उनकी निंदा हो रही है या जो लोग उसको शेमफुल एक्ट या एड के बारे में बता रहे हैं, ये जो काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं, तो शी बीइंग अ ट्रस्टी शी हैज़ टू डिफेंड इट। तो वो यही चीज़ें, ये सारे स्टेटमेंट जो हैं वो बेमानी हैं। इट्स बेसिकली यूज़लेस एंड वर्थलेस। इट्स जस्ट, ये सबको समझ में आ रहा है कि वो बचाने की कोशिश करे, बिकॉज़ शी इज़ ऑल्सो अ वुमन, शी इज़ ऑल्सो अ फीमेल जेंडर। सो वो और क्या कर सकती हैं? तो उनकी बातों को हम नज़रअंदाज करें तो बेटर है। अगर हम ये कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनिटली आई एम वेरी श्योर एक दिन ना एक दिन चीज़ें
हेल्दियर सोसाइटी में कन्वर्ट होंगी। तो हमने माना कि हमारा समाज इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा असहज है, लेकिन शारीरिक अंगों के लिए संतरा, तरबूज, केला, ये सब चीजों का इस्तेमाल करना ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। और मैं घोर अवहेलना करता हूं, निंदा करता हूं इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट की। मैं जो ये ट्रस्टी ने कहा है उसके स्टेटमेंट को सरासर बेतुका मानता हूं और ये सही नहीं है। ये नारी का अपमान है, हमारी माताओं का अपमान है, हमारी बहनों का अपमान है और इस तरह के एडवर्टीजमेंट नहीं होने चाहिए। ओ माय गॉड पार्ट 2 जैसी मूवीज और प्रमोट होनी चाहिए जो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करती हैं। सेक्स एजुकेशन को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार का बेनिफिट और डाउट उठाने की ये लोग कोशिश ना करें। तो मैं चाहता हूं कि जाने से पहले सोलफुल मीनू अपना कंक्लूजन रिमार्क दे। मतलब जैसे वो फिर डॉक्टर फिली की बात हो रही थी कि वो ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट थे और उनकी माँ जब उनसे ये नहीं कर पा रही, ये समझ से बाहर है मेरे कि जिनका खुद का बेटा किसी खास ऑर्गन को लेकर के वो स्पेशलिस्ट है, तो उनके घर में इतना पर्दा है कि ये माँ अपने बेटे से उस बारे में बात नहीं कर पा रही। ये मेरी मतलब वो शिक्षा ही मेरे समझ से बाहर है कि उनका बेटा या उनकी माँ अपने बेटे को किस तरह ग्रो की है, या बेटा जब ऐसा बनने के बाद, स्पेशलिस्ट बनने के बाद, वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी माँ को इतना वो कर सके, ओवरवेल कि वो अपनी बातें स्पष्ट रूप से बातें कर सके। तो उनके एजुकेशन पे भी सवाल है। ऐसा नहीं हो सकता कि घर में कोई डॉक्टर होता, मुझे पता मेरे घर में डॉक्टर है, हमारे घर में हर बातें पे कुछ भी बात है आपके बॉडी से रिलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज है, खुलकर बातें होती है। कोई ऐसा नहीं, झिझक नहीं है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। जैसे होता है लड़कियों में पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं तो भी खुलकर बातें होती है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आपको दवा चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको पीरियड है, क्योंकि इसके लिए हम कुछ और चीज ऑप्शनल यूज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल को जाकर के अगर हॉस्पिटल में उसे अपने ब्रेस्ट से संबंधित बताना होगा कि उसे ये प्रॉब्लम है, तो अपने ब्रेस्ट के लिए थोड़ी बोलेगी कि मुझे संतरे में प्रॉब्लम है। तो सोच के भी कितना हास्यास्पद लगता है। अगर हम किसी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं तो उस अभियान को संजीदगी से, संवेदनशीलता से लेनी चाहिए, ना कि मजाक बना के उसका उपमा लेकर के करें। ऐसा करेंगे तो वो उसी का मतलब वो सिंसियरिटी इतना लोगों में नहीं आएगी। आप सबसे पहले दिमाग सबसे पहले कौन सा जाएगा, कहाँ? संतरा। संतरा, अरे संतरा किस बात के लिए संतरा यूज कर रहे हैं, वो उसी का मजाक बनकर रह जाएगा। तो वो जिस पर्पज से, जिस स्वास्थ्य जागरूकता के अभियान के पर्पज से चला रहे हैं आप लोगों को प्रेरित करने के लिए, वो प्रेरणा की जगह एक मजाक बन जाएगा, वो तब प्रतिफल नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इस प्रकार का ऐसे संवेदनशील अभियान के लिए, हेल्थ इश्यूज के लिए थोड़ा अपनी सोच को आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करके और सही मापदंड पे लोगों के सामने रखना पड़ेगा, तब तो उसकी संजीदगी लोग समझेंगे और उसके बारे में खुलकर बातें करेंगे। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि युवराज सिंह, आपने खून की उल्टियां करके हमें विश्व कप जिताया। हमने आपको शाबाशी दी, पूरे देश ने आपकी वाहवाही की। आप एक कैंसर सर्वाइवर है, आप एक उदाहरण बन गए कि आपने कैंसर के बाद बड़ी शानदार वापसी की। आपने 6 बॉलों पर 6 छक्के मारे, पूरा देश झूमा। इस प्रकार की चीजें शोभा नहीं देती है आप जैसे एक व्यक्तित्व को जो कि खुद एक कैंसर सर्वाइवर है। संस्था का नाम क्या है? यू वी कैन। इस प्रकार की हरकतों से यू वी कैन नहीं हो पाएगा, ऐसा तुमसे ना होगा। तो कोशिश करें कि संतरा जैसा शब्द का इस्तेमाल ना करें। हमने तो प्राउडली अपनी माँ का दूध पिया है, तो बचें इस प्रकार की चीजों से, यही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे एनजीओ के लिए भी और देशवासियों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पैनल में जुड़ने के लिए डॉक्टर रितु गुप्ता, सोलफुल मीनू का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय माता दी, वंदे मातरम।